Hello students, myself Praveen Nikam and I am going to discuss about one problem which is asked in GATE examination 2019 from strength of material subject. So let us see problem first. What is problem? So this is the problem. A bimetallic cylindrical bar of cross sectional area 1 meter square. तो एक बायमेटेलिक सिलिंड्रिकल बार इस तरह का दिया हुआ है और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए वो है 1 मीटर स्क्वायर। तो ए यस स्टील का एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा और एल्यूमिनियम बार का भी एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। Now is made by bonding steel having Young's modulus 210 gigapascal। तो स्टील का ES दिया हुआ है 210 गीगापास्कल एंड एल्यूमिनियम हैविंग यंग्स मॉड्यूलस 70 गीगापास्कल एज शोन इन फिगर। तो इस तरह की डायग्राम है। ये बायमेटेलिक बार है स्टील का एल्यूमिनियम का। लेंथ दोनों की सेम है L/2 और परफेक्टली बॉन्डेड इंटरफेस है और दोनों साइड पर क्लैंप्ड किया हुआ है बार। तो क्लैंप्ड एंड्स यहाँ पर दिखाए गए हैं और इस तरह का लोड P एक्ट हो रहा है इंटरफेस पर। तो ये P हमें फाइंड करना है। तो और क्या दिया हुआ है देखो, टू मेंटेन टेंसाइल एक्सियल स्ट्रेन ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻⁻⁶ इन स्टील बार। अब इस P की वजह से क्या होगा, स्टील में टेंसाइल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा और एल्यूमिनियम में क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। तो उसकी वैल्यू दी हुई है। टेंसाइल एक्सियल स्ट्रेन इन स्टील इज 10⁻⁶ और compressive axial strain of magnitude 10⁻⁶ in aluminium bar. So the magnitude of required force P in kilonewton along the indicated direction. तो इस डायरेक्शन में P किलोन्यूटन में कितना आएगा वो हमें फाइंड करना है। ऑप्शन इस तरह के हैं 70, 140, 210 और 2। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स तरह का बार दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब आइए देखते हैं गिवन क्या क्या दिया हुआ है। तो हमें पता है स्टील और एल्यूमिनियम दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। स्टील की जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू है वो 210 गीगापास्कल है। तो गीगापास्कल का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में अगर कन्वर्जन करना है तो इंटू 10⁻⁹ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 210 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देन एल्यूमिनियम बार का भी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू दी हुई है कि AL इज इक्वल टू 70 गीगापास्कल। तो गीगापास्कल का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्जन करने के लिए 10⁻⁹ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 70 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देन स्ट्रेन दोनों मटेरियल में दिया हुआ है। तो ES और EL दोनों का स्ट्रेन दोनों में एक ही वैल्यू है स्ट्रेन की 10⁻⁻⁶ और हमें फाइंड करना है ये P की वैल्यू। तो सॉल्यूशन देखते। तो पहले क्या करना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। फ्री बॉडी डायग्राम में हम दोनों बार पर हम अलग फोर्स एक्ट हो रहा है ये हम शो करेंगे। तो ये स्टील का पहला बार है और दूसरा है एल्यूमिनियम का बार। तो स्टील बार की लेंथ L/2, एल्यूमिनियम की भी L/2 है। अब स्टील बार पर क्या हो रहा है, P ऐसे एक्ट हो रहा है, मतलब टेंसाइल स्ट्रेस टेंसाइल फोर्स एक्ट होगा। ठीक है, PS टेंसाइल फोर्स एक्ट होगा और एल्यूमिनियम पर ये कॉम्प्रेसिव फोर्स एक्ट होगा। तो यहाँ कॉम्प्रेसिव फोर्स दिखाया मैंने AL और टेंसाइल स्ट्रेस स्टील पर टेंसाइल फोर्स PS एक्ट हो रहा है, ऐसा मैंने दिखाया। तो हमें फाइंड क्या करना है, ये PS पहले फाइंड करना है, फिर PAL हम फाइंड करेंगे। और इस सेक्शन पर P क्या है, इस सेक्शन पर टोटल लोड कितना एक्ट हो रहा है P। तो इस सेक्शन पर ये दोनों इंटरफेस के दो सेक्शन है। तो इस सेक्शन पर ये PS और PAL दो लोड एक्ट हो रहे हैं, उसके एडिशन अगर हम कर दे तो ये P लोड हमें, तो पहले PS और PAL हम फाइंड करते हैं।
तो उसके लिए स्ट्रेन दिया हुआ है ES, स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी, ES इज इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन ई एस, बिकॉज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ये क्या होता है, सिग्मा अपॉन स्मॉल ई, तो स्मॉल ई क्या होगा, सिग्मा अपॉन कैपिटल ई। तो वो फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है। तो सिग्मा एस क्या होगा, पी एस अपॉन ए एस, पी अपॉन ए, सिग्मा क्या होता है, पी अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया, सिग्मा एस क्या होगा, पी एस अपॉन ए एस, और ये ई एस की वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है। ठीक है, अब ई एस की वैल्यू दी हुई है 10⁻⁻⁶, पी एस हमें फाइंड करना है, ए एस 1 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है और ई एस 210 इंटू 10⁹ तो वैल्यूज पुट कर दो तो आपको ये मिलेगा 10⁻⁶ इक्वल टू ई एस अननोन है, ए एस 1 और ई एस 10 इंटू 10⁹। तो पी एस कितना आएगा, ये जो डिवाइड है सब कुछ ये यहाँ अगर मल्टीप्लाई होगा तो पी एस कितना आएगा 210,000 न्यूटन। तो किलो न्यूटन में करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर दो, पी एस कितना आएगा 210 किलो न्यूटन। अब इसी तरह सेम प्रोसीजर यूज करके हम ए एल फाइंड करेंगे। तो उसके लिए ई ए एल दिया हुआ है 10⁻⁶, ई एल का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा ए एल अपॉन ई, बिकॉज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, सिग्मा अपॉन स्मॉल ई, तो कैपिटल ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन स्मॉल ई। तो स्मॉल ई यहाँ आएगा तो ऊपर जाएगा और कैपिटल ई आएगा यहाँ आएगा तो नीचे आएगा, सिग्मा अपॉन कैपिटल ई हो। तो इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा ए एल मतलब क्या होता है, ई ए एल अपॉन ए एल। तो वैल्यूज पता है हमें, ई एल की वैल्यू पता है 10 ई ए एल हमें फाइंड करना है, ए एल 1 मीटर स्क्वायर है और ई ए एल भी 70 इंटू 10⁹ दिया हुआ है। तो वैल्यूज पुट करो, 10⁻⁶, ए एल अननोन, ए एल 1 इंटू ई ए एल 70 इंटू 10⁹। ई एल कितना आएगा, ये जो डिवाइड है वो यहाँ कर मल्टीप्लाई होगा, तो पी ए एल कितना आएगा 70,000 न्यूटन। किलो न्यूटन में करने के लिए 1000 से डिवाइड करो तो पी ए एल आएगा 70 किलो न्यूटन। अब इस सेक्शन को दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं, पी एस और पी ए, दोनों इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में, तो एडिशन करनी पड़ेगी तो हमें इस सेक्शन का टोटल लोड यानी कि पी पता चलेगा। पी इज इक्वल टू क्या होगा, पी एस प्लस, तो पी एस है 210 प्लस एल 70, तो फाइनल वैल्यू जो हमें रिक्वायर्ड है वो आएगी 280। तो ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए गेट के क्वेश्चन पेपर में 2019 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर में भी क्वेश्चन 4 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, MSBT के क्वेश्चन पेपर में भी पूछा जा सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करो।